the unit 4 of our subject organizational change and quality management. In this particular unit, we have to discuss about the qualities and the topic which is also depends on the quality. जो भी टॉपिक रहने वाले हैं वो सब क्वालिटी पे डिपेंड रहने वाले हैं. जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हमारे फर्दर वीडियोस में वो सब क्वालिटी से रिलेटेड होंगे. अब अगर हम नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें क्वालिटी की, हिंदी में क्वालिटी को कहा जाता है गुणवत्ता. और जो वर्ड है क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, हम सभी ने क्वालिटी वर्ड को सुना हुआ है. लेकिन जब भी हम क्वालिटी की बात करते हैं तो स्पेसिफिक उसकी कोई डेफिनेशन देना या उसके मीनिंग को समझना शायद अभी तक हमने ना किया हो. लेकिन इस यूनिट में जब हम क्वालिटी के पूरे चीज़ों को, क्वालिटी के टॉपिक्स को और खुद क्वालिटी को पढ़ेंगे तब हमको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्वालिटी से रिलेटेड क्या होंगी, प्रॉपरली समझ में आएंगी. अब क्वालिटी की अगर हम बात करें तो जरा हम थोड़ा कुछ समय पहले चलते हैं. तो क्या पहले हम कहते हैं कि अभी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इतने प्योर नहीं होते हैं, या जो घर में हम जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं, मान लो कि वी हैव परचेज घी या हमने ऑयल खरीदा है ना, फूड ऑयल अगर हमने खरीदा तो पुराने लोग कहते हैं कि अब वो क्वालिटी नहीं आती, अब उतनी शुद्धता, अब उतनी प्योरिटी जो है वो प्रोडक्ट्स में नहीं आती है. तो ये जो प्योरिटी की बात हो रही है, जो क्वालिटी की बात हो रही है, और पुराने समय की अगर हम बात करें तो तब ये चीज़ें बहुत प्योर हुआ करती थी, बिल्कुल शुद्ध हुआ करती थी, या हम यूँ कह लें कि जो उनकी क्वालिटी थी उसमें किसी प्रकार का कोई ये कह लें मिलावट नहीं पाई जाती थी. तो इस तरीके से फूड रिलेटेड आइटम को अगर हम छोड़ दें और हम थोड़ा सा अलग चलें, अगर हम चलें कि जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी पुराने हमारे जो इमारतें हैं, अगर हम ताजमहल की बात कर लें, हम कुतुब मीनार की बात कर लें, या जितने भी चीन की जो वॉल है, चीन की दीवार आपने सभी ने सुना है, तो अगर हम उससे भी पहले आज से बिफोर 350 ईयर्स अगो है ना, जब ताजमहल बना होगा, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पर आरसीसी का काम हुआ होगा, या किसी प्रकार के कोई स्टील का यूज़ किया गया होगा, या प्रॉपरली कोई काइजन या सिक्स सिग्मा मेथड का ध्यान करके चीज़ें की हुई होंगी? नहीं. लेकिन उस समय में जो लोग हुआ करते थे वो ये सारी मेथड्स जो हम आगे पढ़ेंगे वो पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको जो उनका मैथमेटिक्स कह लें या जो उनके एक्सपीरियंस थे वो इतने वास्ट थे, वो इतने सुपर थे कि वो बिना किसी इन मेथड्स के ही अपना चीज़ों को पूरा करते थे. तो हम यूँ कह लें कि भाई आज अगर बिना आरसीसी के अगर हम हमारा घर बना लें तो जो हमारा टाइल्स है वो ऊंचा नीचा होने लगता है अगर उसका प्रॉपर कंक्रीट का वर्क नहीं है तो. लेकिन इतने सालों पुरानी जो पहले की इमारतें हैं उनमें आज तक कुछ नहीं बिगड़ा. क्यों? तो ये सारे हमको आंसर मिलेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में कि भाई जब हम क्वालिटी की ही बात कर रहे हैं तो पहले चीज़ों को इस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता था कि या बनाया जाता था कि उसमें अगर कोई बड़े बड़े हमारे क्या स्टोन भी अगर लगे हुए हैं, या ताजमहल हम बात करें कि बड़े बड़े मार्बल्स का बना हुआ है और आज भी इतनी सारे हर इन्वायरमेंट में हर सीज़न को वो लेकर आज इतने सालों बाद भी वैसा का वैसा है. तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो सारे आंसर्स हमको आगे मिलेंगे. अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मली जो चीज़ें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है मीनिंग ऑफ क्वालिटी की. तो सबसे पहले तो हम वेरियस डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्वालिटी का डेफिनेशन क्या होता है, मीनिंग क्या होता है. सो द क्वालिटी इज मीटिंग और एक्सीडिंग कस्टमर्स रिक्वायरमेंट नाउ एंड इन फ्यूचर. कि जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी कस्टमर्स की अभी की मीन्स एट प्रेजेंट की और फ्यूचर की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उससे उनको मीट करवाती है. दैट मीन्स कि इफ़ वी आर परचेसिंग द स्मार्टफोन टुडे, आज हमने कोई स्मार्टफोन खरीदा तो ये स्मार्टफोन मेरी आज की जो रिक्वायरमेंट है कि भाई फॉर मेकिंग द गुड वीडियोज और फॉर सेंडिंग द डिफरेंट आर्टिकल्स ऑन द ग्रुप टू माई स्टूडेंट्स एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ों के लिए मुझे बेहतर स्मार्टफोन की रिक्वायरमेंट है. तो क्वालिटी वाइज में अगर या मैं ब्रांड वाइज अगर बात करूँ तो मुझे एक ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत है जो सिर्फ आज नहीं बल्कि इन फ्यूचर भी मेरी रिक्वायरमेंट को क्या करता रहे, फुलफिल करता रहे. सो दैट वी कैन से दैट द क्वालिटी इज मीटिंग और एक्सीडिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर एज नाउ एंड इन फ्यूचर. कि फ्यूचर में भी और आज भी वो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो उनको फुलफिल करने के लिए क्या करती
की कोशिश करते हैं। आज अगर हम कोई भी क्वालिटेटिव प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, कोई भी उत्पाद, कोई भी सेवा अगर हम खरीदते हैं, तो हम रिलाई करते हैं उसकी क्वालिटी के ऊपर कि भाई अगर हम 1000 रुपीज़ लगा के फुटवेयर खरीद रहे हैं तो हमारा ये पर्पज़ बिल्कुल नहीं होगा कि आने वाले ये 3 महीनों में या 6 महीनों में ख़राब हो जाए। अगर 1000 रुपीज़ का हम फुटवेयर खरीद रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम चाहेंगे कि वो हमको थोड़ी लॉन्ग टर्म सर्विस प्रोवाइड करें बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी, क्योंकि आप जो पैसा दे रहे होते हैं वो प्रोडक्ट की क्वालिटी का पैसा दे रहे होते हैं। तो दैट इज द सिंपलेस्ट definition of the quality. Next, quality is the sum of attributes that can describe a project and product. ठीक है, क्वालिटी अब क्या है? क्वालिटी एक इस तरीके का हम कह सकते हैं कि sum of attributes, lots of features, lots of attributes are including in the particular product or project which is describing its क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी क्या है कि क्वालिटी किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी प्रोजेक्ट के सम ऑफ एट्रीब्यूट्स है कि भाई इतनी सारी खूबियों के साथ बनकर ये तैयार हुआ है प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो या कोई प्रोजेक्ट है तो वो भी, तो ये सारे जो सम ऑफ एट्रीब्यूट्स हो गए तो उनको हम क्या कह रहे हैं? क्वालिटी। कि भाई इसमें हमने रॉ मटेरियल अच्छा लगाया है, फिर लॉन्ग टर्म तक चलने के लिए बेस्ट टू बेस्ट उसमें जो ऑप्शंस होने चाहिए या फीचर्स होने चाहिए वो हमने क्या करे हैं? उसमें इंक्लूड किए हैं। दैट इज क्वालिटी। सम ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड द फीचर्स दैट कैन डिस्क्राइब, जो फीचर्स उस प्रोडक्ट के या उस प्रोजेक्ट को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्वालिटी। जैसे आईफोन के जो फीचर्स हैं मे बी कि वो सभी स्मार्टफोन में अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो जो आईफोन के फीचर्स है, जो आईफोन के एट्रीब्यूट्स हैं, दैट डिस्क्राइब इट्स क्वालिटी। उन सारे एट्रीब्यूट्स का जो सम है वो उस आईफोन की क्वालिटी को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। तो सम ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड द फीचर्स दैट कैन डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट कैन बी कॉल्ड क्वालिटी। उसको हम क्या कह सकते हैं? क्वालिटी कह सकते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द क्वालिटी। नाउ व्हाट इज द क्वालिटी? अब क्वालिटी क्या है? ये डेफिनेशंस होंगी। अब हम क्वालिटी क्या है वो हम समझते हैं, उस पर कैसे वर्क किया जाता है ये भी हम जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एट अ ग्लांस, क्वालिटी इज द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट एज पर द कमिटमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर टू द कस्टमर। मतलब हम यहाँ क्वालिटी को बता रहे हैं कि भाई क्वालिटी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में हुआ एक ऐसा कमिटमेंट है जिसको प्रोड्यूसर क्या करता है? अपने प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के थ्रू पूरा करता है कि भाई आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, फ्री में नहीं ले रहे हैं, आप उसके लिए पैसा दे रहे हैं। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर या कस्टमर के बीच में एक ऐसा इनडायरेक्ट क्या हो गया? कमिटमेंट हो गया कि भाई जितना पैसा लगाकर कोई प्रोडक्ट कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट जिसको परचेज कर रहा है तो वो उसकी परफॉर्मेंस से क्या होगा? फुलफिल होगा कि जितना पैसा हमने लगाया उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस है। जो इनडायरेक्ट कमिटमेंट हमारे प्रोड्यूसर ने हमसे किया हुआ है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, दैट इज क्वालिटी। नेक्स्ट, क्वालिटी कोर्स डिटेल में समझते हैं। सो क्वालिटी इज आइदर अ रिटन और नॉन रिटन कमिटमेंट। ठीक है, या तो जैसे हमको वारंटी मिलती है, गारंटी मिलती है, तो वो हमारा रिटर्न कमिटमेंट हो गया है ना कि भाई अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो प्रोडक्ट 1 साल या 2 साल की गारंटी में है, वारंटी में है, तो वो रिटर्न कमिटमेंट हो गया। समटाइम नॉन रिटर्न कि भाई आज लेकर आए शाम को खराब, लेकिन फिर भी आप शॉपकीपर के पास जाएंगे तो वो उसको देखेगा, बदलेगा अगर गुंजाइश होगी, दैट इज नॉन रिटर्न कमिटमेंट। तो नॉन और अननोन कंज्यूमर इन द मार्केट, चाहे वो ऐसा नहीं है कि फिर आप उसके परिचित कस्टमर होंगे तो ही वो आपको गारंटी वारंटी देगा, नहीं होंगे तो नहीं देगा। इट इज़ फॉर एवरी कस्टमर दोज हु आर अवेलेबल इन टू द मार्केट, नॉन कंज्यूमर और नॉन अननोन कस्टमर, दोनों के लिए क्या होता है? वो होता है ये क्वालिटी। देन once the strategic decisions taken regarding the quality, अब क्वालिटी के लिए जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले लिए जाते हैं तो ये सभी मैनेजर्स का जॉब होता है, वो फंक्शनल मैनेजर हो, ऑपरेशनल मैनेजर हो, परचेस मैनेजर हो, प्रोडक्शन मैनेजर हो, ये सभी मैनेजर का क्या काम हो जाता है कि दैट द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स आर इम्प्लीमेंटेड। तब जितने भी आपके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आपने लिए हुए हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट की क्वालिटी के रिगार्डिंग, तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मैनेजर्स हैं वो सभी ये ध्यान रखेंगे कि जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, जो प्लान्स आपने बनाए हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स आपके हैं, जो
गोल्स आपके हैं वो क्या हो रहे हैं, इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए। परचेज डिपार्टमेंट वाला मैनेजर ध्यान रखेगा कि भाई रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर ध्यान रखेगा कि प्रोडक्शन एज पर द आइडिया, डिसीजन, प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एवरी मैनेजर्स हैव टू कीप देयर आइज ऑन द इम्प्लीमेंटेड ऑब्जेक्टिव, प्लान ऑब्जेक्टिव एंड द गोल्स which is properly implemented or not among the organization. That is all about the quality. In our next video we will discuss the more topics related to the quality.